आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। 4 नवंबर सन 2020 नरक चतुर्थी का वह दिन जिस दिन प्रत्येक माता अपने अखंड सुहाग के लिए, अपने पति की आयुष कामना की वृद्धि के लिए यह करक चतुर्थी का व्रत करती है। अब यह करक चतुर्थी का जो व्रत है बड़ी उत्साह के साथ करती हैं। कई ऐसी बहनें जिनका विवाह अभी अभी हुआ है वह इस चिंता में है क्या इस वर्ष हम करक चतुर्थी का व्रत करें कि नहीं करें। बहुत सारी चिंताएं आसपास से सुनने को मिलता, नहीं करना है, ब्राह्मण भी कह रहे हैं नहीं करना है, बहुत सारी बातें हैं, नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। कंफ्यूजन हो गई है। अब कंफ्यूजन हो गई है तो समाधान चाहिए। समाधान कहाँ से मिलेगा? शास्त्र से मिलेगा। लोगों के मुखों से सुनकर समाधान नहीं मिलेगा, शास्त्रों से आपको समाधान मिलेगा कि शास्त्र क्या कह रहे हैं। इस वर्ष आपको करक चतुर्थी का व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप मेरी मत सुनिएगा साहब, आप केवल शास्त्र प्रमाण के सुनिएगा। विश्वास मेरे पर नहीं, शास्त्र के प्रमाण के ऊपर कीजिएगा। मैं आपको प्रमाण सहित उत्तर दूंगा कि आपको इस वर्ष करक चतुर्थी का व्रत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर आपके मन में कोई सस्पेंस नहीं रहेगा। देखिए, जब भी हम कोई नवीन व्रत उठाते हैं, नया व्रत धारण करते हैं, तो उसके लिए शास्त्र कुछ कंडीशनें देता है। अब जैसे इस वर्ष मलमास है, तो मलमास होने पर क्या हम कोई व्रत कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्या निर्णय है, शास्त्र क्या कह रहा है, आप प्रथम वह सुनिए। निर्णय सिंधु के अंतर्गत सर्वप्रथम कहा गया है, प्रमाण आपके सामने है कि अपूर्व व्रतारंभो वतोध्यापनम च मलमासे गुरुवाध्यस्ते वैदृति व्यतिपातादि दुर्योगे विष्टो क्रूरवारे निषिद्धि दर्शादि तिथो न भवती। निर्णय सिंधु का यह प्रमाण है, परिच्छेद प्रथम का है यह प्रमाण। इसमें कहा गया है अगर आप कोई नया व्रत लेना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि मलमास में गुरु या शुक्र अगर अस्तगत हो तो नया व्रत नहीं लेना चाहिए। अर्थात मलमास में गुरु और शुक्र के अस्त होने पर कोई नवीन व्रत धारण नहीं करना चाहिए। यदि आप कोई व्रत पूर्व से ही लेते हुए आ रहे हो तो उस पूर्व व्रत को आप धारण कर सकते हैं, चाहे मलमास भी लगे हो, चाहे गुरु या शुक्र अस्त हो। अब कई लोगों के मन में शंका यह हो रही है कि इस वर्ष सन 2020 में अभी अभी मलमास होकर गुजरे हैं। अब इन मलमासों के कारण, जैसे अब यह 4 नवंबर को करक चतुर्थी का व्रत आने वाला है, अब इसको हम करें या नहीं करें। अब इसके लिए क्या है, मैं आपको पहले शास्त्र का प्रमाण दे रहा हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। देखिए, अस्तगेच गुरु शुक्रो बाले वृद्ध मलिम लुचे उद्यापन मुपारंभम व्रतानाम नैव कार्येत। यहाँ पर ध्यान पूर्वक यह समझ लीजिए, लिखा हुआ शास्त्र में कि आपको मलमास में कोई नया व्रत प्रारंभ नहीं करना चाहिए, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि आप संपूर्ण वर्ष 2020 में कोई नया व्रत ही नहीं ले सकते। यह गलत कह रहे हैं लोग। जो भी आपको यह भ्रमित कर रहे हैं कि इस साल आपका मलमास था, आप व्रत नहीं करेंगे, यह गलत प्रचार कर रहे हैं। बाकी आप जैसा समझो, आचार्य जन जैसा समझे, विद्वत जन जैसा समझे, अपनी बुद्धि के अनुकूल आप लोगों को अच्छी शिक्षा दें, किंतु शास्त्र प्रमाण के विपरीत कोई हम यदि कार्य करते हैं वह कभी फलीभूत नहीं होता। मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः, शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नराः। जो शास्त्र के अनुकूल चलते हैं वही नर है, और जो शास्त्र के विरुद्ध चलते हैं वो वानर है। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं, आप मनमुखी होकर, मनमौजी होकर, अपने मन के अनुकूल किसी को भी आप अपनी ओर से बता दे रहे हैं इस साल व्रत नहीं करना चाहिए। यूट्यूब के अंदर तो लाइन लगी हुई है साहब, इस साल व्रत नहीं होगा, नया व्रत मत उठाना, बहुत भयंकर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। हम लोगों से खिलवाड़ करते हैं, उनकी श्रद्धा से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए आप ऐसे भ्रामिक प्रचारों से दूर रहिएगा और विश्वास केवल शास्त्र के प्रमाण पर कीजिएगा। प्रत्येक माता इस वर्ष भी करक चतुर्थी का प्रथम व्रत ले सकती है, और दूसरा गुरु और शुक्र के अस्त होने पर नहीं लेना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ जानकारी दे देना चाहता हूँ, इस वर्ष जो देव गुरु बृहस्पति है वह 17 जनवरी 2021 को पश्चिम में अस्त होंगे और 14 फरवरी 2021 को पूर्व में उदय होंगे। इसी प्रकार जो शुक्र तारा है वह 8 फरवरी सन 2021 को पूर्व में अस्त होगा। तो इस वर्ष में ना ही शुक्र अस्त है और इस वर्ष में ना ही देवगुरु अस्त हैं। तो हम लोगों के मन में क्यों भय पैदा कर रहे हैं कि इस वर्ष आपने करक चतुर्थी का व्रत नहीं रखना है। मेरी माताओं बहनों, मैंने आपको शास्त्र का प्रमाण दे दिया है, बाकी आगे आपकी इच्छा रहेगी, जैसा आप करना चाहते हैं
आगे आप वैसा कीजिएगा। मैंने आपको शास्त्र का प्रमाण दिया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तब तक आप सभी को मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन प्रणाम।